मैं दुल्हन बनी बैठी थी और ना चाहते हुए भी अपने 16 साल के पति का इंतज़ार कर रही थी। मेरे दिल में कोई अरमान नहीं थे, बल्कि मुझे तो अपने पिता पर बहुत ज़्यादा गुस्सा आ रहा था, जिसने अपनी बीमारी की वजह से मेरी शादी ये सोचकर एक 16 साल के बच्चे से कर दी थी, कम से कम मैं पापा के मरने से पहले अपने घर की हो जाऊंगी। लेकिन पता नहीं क्यों मेरे पिता ने एक बार भी मेरे जज्बात के बारे में ना सोचा था। एक 16 साल के बच्चे को मुझ जैसी 24 साल जवान लड़की को कैसे खुशी दे सकता था। मैं तो जवान थी, खूबसूरत थी। बहुत से लड़के थे जो मुझसे शादी की इच्छा कर रहे थे, लेकिन मेरे पिता ने एक 16 साल के बच्चे को मेरे लिए चुनकर मेरी ज़िंदगी बर्बाद कर दी थी। ना ही पापा ने मेरे जज्बात की कोई परवाह की थी और ना ही मेरी इच्छा की कोई ख्याल रखा था। माँ भी इस दुनिया में नहीं थी कि वो मेरी सहारा बनती। मेरी माँ की कुछ दिन पहले ही मौत हो गई थी और माँ के गम में अब पापा भी बहुत बीमार रहने लगे थे। जल्दबाजी में आकर उन्होंने मेरा रिश्ता तय कर दिया। यही सोच सोचकर मेरा सर फटा जा रहा था कि मैं इस बेजोड़ के रिश्ते के साथ सारी ज़िंदगी कैसे बिताऊंगी। मेरे पास तो वापसी का भी कोई रास्ता नहीं था। पापा मुझे विदा करके खुद तो तसल्ली में हो गए थे, लेकिन मुझे एक ऐसी झुलसती हुई आग में झोंक दिया गया था जिसमें शायद मैं सारी ज़िंदगी ही जलने वाली थी। सारी रात आंसुओं में कटी थी और मैं बेबस लाचार होकर बैठी हुई थी। मैं अपनी ही सोचों में गुम थी। कमरे का दरवाज़ा खुला, मुझे लगा था कि मेरा पति आया होगा, लेकिन एक 20 साल की लड़की मेरे पास चली आई। मैं अपने ससुराल में किसी को भी नहीं जानती थी, इसलिए इस बात से बिल्कुल भी अनजान थी ये लड़की कौन है। उसकी नज़रें मेरे जिस्म पर जमी हुई थी। वो मेरे सामने ही बैठ गई, मेरे हाथों को अपने हाथों में थाम कर कहने लगी, तुम कितनी खूबसूरत हो वर्षा, तुम्हारे हाथ पाँव कितने नरम मुलायम हैं। तुम्हें तो कोई भी राजकुमार मिल सकता था, लेकिन तुम्हारे पिता ने तुम्हें मेरे 16 साल के भाई के साथ शादी करके तुम पर बहुत बड़ा जुल्म ढाया है। उस लड़की की बातें सुनकर मुझे अंदाजा हो गया था कि वो मेरी ननद है, और वह कोई खड़ूस ननद वाला किरदार अदा नहीं कर रही थी, बल्कि उसके हर अंदाज में मेरे लिए मोहब्बत ही मोहब्बत झलक रही थी। उसकी बातों ने मेरी आंखों से आंसू छलकने पर मजबूर कर गए। मैंने बिना कुछ कहे आंखों से आंसू बहाकर बेमोल कर दिए। उस लड़की ने जल्दी से मेरे आंसू पोंछे और कहने लगी, रोने की कोई बात नहीं वर्षा, मैं तुम्हारे साथ हूँ। मेरा भाई बुरा नहीं है, वह भी तुम्हारा ख्याल रखेगा। बस वह अभी बच्चा है और मेरे पिता ने तुम्हारे पापा की दोस्ती के लिए तुम दोनों को इस रिश्ते में बांध दिया है। तुम कुछ वक्त उसके साथ इस रिश्ते को निभा लो, फिर हम कुछ और सोचेंगे और मैं तुम्हें इस बेजोड़ के रिश्ते से आज़ादी दिलवा दूंगी। उस लड़की की बातें सुनकर मुझे जीने की नई उम्मीद मिल गई थी। मैं सोच रही थी कि मैं बिल्कुल अकेली नहीं हूँ। सच में अगर मुझे इस रिश्ते से आज़ादी मिल जाती है तो अपनी मर्जी से अपनी ज़िंदगी बिता सकती थी। मुझे अपने पिता से कोई उम्मीद ना थी। मैंने सोच लिया था कि मैं पलटकर उनके घर कभी नहीं जाऊंगी। वो मुझे तसल्ली देकर कमरे से बाहर निकली तो एक 16 साल का बच्चा कमरे में चला आया था। मैं पहली नज़र में ही जान गई थी कि यही मेरा पति है। मैं उसे देखकर बिल्कुल हक्का बक्का रह गई थी। अगर मेरा कोई छोटा देवर होता, शायद वह बिल्कुल इसी के जैसा होता। मेरे पास आकर बैठा और बेकाबू ही मेरे चूड़ियों से खेलता हुआ कहने लगा, मुझे लाल रंग की चूड़ियाँ बहुत पसंद है, ये आपकी गोरी गोरी कलाइयों पर बहुत जम रही है। मैंने घबराकर अपने हाथ पीछे खींच लिए। वह 16 साल का बच्चा था, लेकिन मेरा पति था, और यही सोचकर मुझे घबराहट हो रही थी। मेरी उस हरकत पर उसने मुस्कुराकर मेरी तरफ देखा और कहने लगा, वर्षा आप तो ऐसे कर रही हैं जैसे मैं आपको खा जाऊंगा। आप मेरी पत्नी हैं, क्या आपको मालूम नहीं? एक 16 साल के बच्चे के मुंह से अपने लिए पत्नी का शब्द सुनकर मैं तो बिल्कुल चुप हो गई थी। और फिर मैंने कहा, मैं बहुत ज़्यादा थक गई हूँ और कपड़े बदल कर सोना चाहती हूँ। उसने कोई भी एतराज़ ना किया और मैं जल्दी से नहाने बाथरूम में चली गई। कितनी ही देर मैं शावर खोलकर नीचे खड़ी अपने आंसुओं को पानी के साथ घुलता महसूस कर रही थी। अपने दिल को थोड़ा हल्का करती हुई मुझे यूं शावर के नीचे खड़े काफ़ी देर बीत गए थे, और फिर अचानक ऐसा लगा जैसे किसी की नज़रें मेरे जिस्म पर जमी हुई हो। मैंने घबराकर इधर उधर देखा, लेकिन बाथरूम में ऐसी कोई खिड़की नहीं थी। कोई बाहर से मुझे देख सकता था? क्या कमरे में से कोई मुझे देख रहा था? पर कमरे में तो मेरा पति बादल था। मैं बहुत ज़्यादा परेशान हो गई थी। मैंने जल्दी से कपड़े बदल लिए और बाथरूम से बाहर निकली। मेरा पति बिस्तर पर गहरी नींद में सोया हुआ था। उसे सोता देखकर मुझे विश्वास हो गया कि मुझे वहाँ वहम हुआ था। अगर बादल सो रहा था तो भला मुझे कौन देख सकता था? मैं चुप से बेड के दूसरे किनारे पर आकर लेट गई और आंखें बंद करके सोने की कोशिश करने लगी। सारे दिन की थकन और रोने धोने की वजह से
मेरी आंखें इस तरह जल रही थी कि कुछ ही देर में मुझे नींद आ गई, लेकिन आधी रात को मुझे कुछ अजीब सा एहसास हुआ और मैं नींद से घबराकर उठ बैठी थी। कमरे में इस तरह अंधेरा था, मुझे कुछ भी समझ नहीं आ रहा था। न जाने क्यों मुझे नींद में ऐसा महसूस हो रहा था जैसे किसी ने मेरे जिस्म पर हाथ फेरा हो। बड़ी मुश्किल से मैंने साइड टेबल पर लगे बल्ब को जलाया था और अपने साथ बिस्तर पर पड़े बादल को एक नज़र डाली, जो पहले की तरह गहरी नींद में सोया हुआ था। या शायद ये मेरा वहम था, इसलिए मुझे ऐसा लगा था कि किसी ने मुझे छूने की कोशिश की है। यही सोचकर मैंने दोबारा अपने बेड वाला लाइट बंद किया और सो गई। लेकिन सुबह जब मेरी आँख खुली तो मेरा हुलिया कुछ अलग तरह का लग रहा था। ऐसा लग रहा था जैसे रात किसी ने मेरे साथ छेड़खानी की हो। मेरी सलवार की सारी सिलाई खुली हुई थी, सूट भी मेरे चेस्ट से ऊपर था, मगर मेरा पति बादल एकदम गहरी नींद में था। मैंने बड़ी परेशानी में यहाँ वहाँ नज़र डाली, सब कुछ ठीक ठाक ही दिखाई दे रहा था। मुझे बार बार अपने लिए बहुत अजीब महसूस हो रहा था, या फिर बात कुछ और थी। एक अजीब सी परेशानी ने मुझे घेर लिया था। मैं थोड़ी देर में फ्रेश होकर कमरे से बाहर निकली तो सामने ही डाइनिंग टेबल पर बादल के पिता यानी मेरे ससुर जी बैठे हुए थे। मुझे देखते ही उन्होंने सर से पांव तक मुझे अपनी नज़रों की जकड़ में लिया और मुस्कुराकर कहने लगे, आओ वर्षा, मैं तुम्हारा इंतज़ार कर रहा था, चलो मेरे साथ बैठकर नाश्ता कर लो। मेरे ससुर एक कुर्सी पर बैठे थे। उन्होंने अपने पास वाली कुर्सी पर मुझे बैठने का इशारा किया तो मुझे कुछ अजीब सा लगा। ऐसा नहीं था कि मैं अपने ससुर को पहली बार देख रही थी, मैं उन्हें अच्छी तरह से जानती थी। वो मेरे पापा के दोस्त हैं और उनका हमारे घर काफ़ी ज़्यादा आना जाना था, लेकिन शुरू से ही वो मुझे कुछ खास पसंद नहीं थी। उनकी नज़रें हमेशा ही मुझे अपने जिस्म के आर पार होती हुई महसूस होती थी, और अब जिस तरह वो मुझे अपने पास बैठने का कह रहे थे मुझे बिल्कुल भी अच्छा नहीं लग रहा था। मैं जानबूझकर उनसे दूर रखी कुर्सी पर बैठ गई और सर झुकाए नाश्ता करने लगी, लेकिन सारा टाइम मुझे ऐसा ही लगा जैसे उनकी नज़रें मुझ पर पड़ी हुई है। कुछ ही देर में मेरी नंद भी आ गई और मेरे बराबर में आकर बैठकर मेरी खूबसूरती की तारीफ़ें करने लगी। और फिर अपने पिता के सामने उसने बड़े शरारती अंदाज में मुझे पूछा कि कल रात बादल ने तुम्हें तंग तो नहीं किया। मुझे उनसे तो ये सवाल की उम्मीद बिल्कुल भी नहीं थी। मैं एकदम वही शर्मिंदा हो गई और मेरी नज़रें जैसे ही मेरे ससुर पर पड़ी उनके चेहरे पर भी मुस्कुराहट थी और मुझे लगा कि मैं दोबारा सर नहीं उठा सकूंगी। मेरी नंद ने जल्दी ही बात को बदल दी और कहने लगी, मेरे पापा का कहने का मतलब ये है कि बादल बहुत ज़्यादा ही शरारती है। वह रात को इतनी आसानी से सोता भी नहीं। वह बहुत बातें करता है और बहुत लड़ाई झगड़ा करके तब सोता है। बहुत ज़्यादा फिल्मों की स्टोरियाँ सुनता है, तभी जाकर उसे नींद आती है। इसलिए पूछ रहे थे कहीं कल उसने तुम्हें भी तो तंग ना किया। मैंने बड़ी मुश्किल से ना में सिर हिला लिया और चुप से अपने नाश्ते पर ध्यान देने लगी। मेरा बस चलता तो मैं उस जगह से ही गायब हो जाती। मेरे ससुर जी नाश्ता करके वहाँ से चले गए तो मेरी जान में जान आई थी। लेकिन अचानक ही मेरी नंद कहने लगी, पापा ने सिर्फ तुम्हारी हमदर्दी में बादल का रिश्ता तुमसे करवाया है, वरना कोई पिता अपने बच्चे की ज़िंदगी खराब नहीं करना चाहता। इसलिए तुम पापा का ख्याल रखा करो। माँ के मृत्यु के बाद से वो बिल्कुल अकेले रहते हैं। मेरी नंद ने चाय का एक कप निकालकर मेरे सामने रखा और कहने लगी, पापा अपने कमरे में चाय पीते हैं, जाओ जाकर पापा के कमरे में चाय देकर आओ, वह बहुत खुश हो जाएंगे। मैं उसकी बात पर एकदम ही हड़बड़ा गई थी, लेकिन मैं अपनी नंद को मना नहीं करना चाहती थी। इसलिए मजबूरन मैंने चाय का कप उठाया और अपने ससुर जी के कमरे में पहुंच गई। मेरे ससुर बिस्तर पर बैठे हुए थे। मुझे भी अपने पास बैठने का इशारा किया। ना चाहते हुए भी मुझे उनके साथ बैठना पड़ा। वे धीरे धीरे मेरे करीब हुए और धीरे धीरे कहने लगे, मैं जानता हूँ वर्षा, बादल तुम्हें कोई खुशी नहीं दे सकेगा। वह अभी बहुत छोटा है, लेकिन बस कुछ दिनों की बात है, फिर सब कुछ ठीक हो जाएगा। उनके मुंह से ऐसी बात सुनकर मैं घबरा कर खड़ी हो गई और तेज तेज कदम उठाती उनके कमरे से बाहर निकल आई। ये ससुराल तो मेरे लिए मेरे गले का फंदा बन गया था। सिर्फ 16 साल का पति ही मेरी परेशानी नहीं थी, बल्कि मेरे ससुर भी मुझे एक आँख नहीं भाते थे। मैं सीधा अपने कमरे में चली आई थी। बादल जाग चुका था, मुझे देखते ही भाग कर आया और मेरे गले से लग गया। वह घबराकर कहने लगा, तुम कहाँ चली गई थी? मैंने आपको कमरे में नहीं देखा तो बहुत ज़्यादा ही परेशान हो गया था। बादल की ये आदत मुझे बहुत ही अजीब लग रही थी। उसकी उम्र भले ही कम थी, लेकिन वो मेरा पति परमेश्वर था। उसकी मोहब्बत भरी बातों से और मोहब्बत भरी अदाओं पर मेरा दिल उसके तरफ होने लगा था और मैंने बड़ी ही मुश्किल से अपने जज्बात पर काबू पाया था। वो मुझे छोड़कर पीछे हटा
तो मैंने गुस्से से उसे देखा और कहा कि आइंदा मेरे पास नहीं आना, मुझे अच्छा नहीं लगता। मेरी बात पर उसके चेहरे का रंग बिल्कुल बदल गया था और इससे पहले कि वह कुछ और कहता, मेरी नंद कमरे में चली आई और बादल पर गुस्सा करने लगी। वह इतनी देर से क्यों उठा है? उसके पेपर करीब आ रहे हैं, उसे पढ़ाई पर ध्यान देनी चाहिए। वह गुस्से में उस पर चिल्ला पड़ी थी और बादल को अपने साथ ले गई। मेरा सारा दिन अपने भविष्य की सोचों और फिक्र में बीत गया था। मेरी भूख प्यास सब खत्म हो चुकी थी। रात के वक्त मेरी नंद दूध का गिलास मेरे कमरे में उठाकर चली आई और कहने लगी कि भाभी, आपने सारा दिन कुछ नहीं खाया, अब कम से कम दूध पीकर सोना। उसकी बात सुनकर मुझे अपनी नंद पर प्यार आ गया। वह उम्र में मुझसे छोटी थी, लेकिन वह मेरा बहुत ख्याल रखा करती थी। मैंने उसके हाथ से दूध का गिलास ले लिया और उसकी खुशी के लिए दूध पी लिया। दूध पीते ही मेरी आंखों में नींद उमड़ने लगी। बादल भी कमरे में आ गया था। उसने भी एक गिलास दूध पिया और सोने के लिए लेट गया। ऐसा लग रहा था जैसे वो मुझसे नाराज हो। उसने एक नज़र भी मेरी तरफ नहीं देखा था। मैं भी सुकून से सोने के लिए लेट गई। और फिर जब अगली सुबह मेरी आंख खुली तो बिस्तर की चादर नीचे पड़ी हुई थी। बादल बिस्तर पर कहीं नहीं था और मेरे कपड़ों की हालत फिर से वैसे ही थी। मेरी सलवार फटी हुई थी, मेरा सूट सीने से ऊपर उठा हुआ था। मुझे महसूस भी हो रहा था कि मेरे साथ बहुत कुछ गलत हो रहा था और मेरी हालत काफ़ी ख़राब हो रही थी। मैं रात को बिल्कुल ठीक ठाक कपड़े पहनकर सोई थी, लेकिन इस वक्त उस सलवार की हालत बहुत ख़राब थी। मेरी सलवार पूरी खून में सनी हुई थी और उस दिन पहले रात भी मेरे सलवार खून से सने हुए थे। आखिर ये सब मेरे साथ क्या हो रहा था और मुझे कुछ याद भी नहीं था। मेरे दोनों छाती में नील पड़ रहे थे और मेरा जिस्म दर्द से फट रहा था, जैसे मेरे साथ किसी ने जोर ज़बरदस्ती की हो। मैंने परेशानी में बादल को देखा। वो बेड से नीचे पड़ा हुआ था, शायद नींद की हालत में नीचे गिर गया था। लेकिन फिर बिस्तर की ऐसी हालत किसने की थी और मेरे कपड़े और मेरे शरीर को किसने नोचा था? मैं ये बात किसी को बता भी नहीं सकती थी। मैं अपने पति को हाथ तक भी नहीं लगाने दे रही थी। फिर ये कौन था जो मेरे साथ ये सब कर रहा था? और फिर मेरा पति तो मेरे साथ ही दूध पीकर वह भी जैसे बेहोशी की हालत में चला गया था। मैंने जल्दी से उठकर वॉशरूम में घुस गई और नहाकर आई तो मैंने उन कपड़ों को छुपा दिया और बिस्तर को ठीक किया। मेरी अपनी हालत भी बहुत बुरी हो रही थी। मेरे कमर में बहुत दर्द उठ रहा था। मैंने बादल को हिलाया तो वह गहरी नींद में से बड़ी मुश्किल से आंखें खोलकर मुझे देखने लगा। मैंने उसे बिस्तर पर वापस किया, फिर खुद भी बिस्तर पर ही बैठ गई। मैंने दोनों हाथों की उंगलियां आपस में उलझाए परेशानी की हालत में उठ बैठी थी। ये सब क्या हो रहा था मेरे साथ? बादल एक 16 साल का बच्चा था। मुझे विश्वास था वो मेरे साथ कोई ऐसी वैसी हरकत नहीं कर सकता। लेकिन अगर बादल ने मेरे साथ कुछ गलत नहीं किया था तो फिर ये सब कैसे हो रहा था? काफ़ी देर इसी तरह अपनी सोच में उलझे रहने के बाद मैं कमरे से बाहर निकली। मुझे ऐसा महसूस हुआ जैसे कोई मेरा दरवाज़ा खोलते ही छुप गया हो। मैंने एक तैरती हुई नज़र अपने कमरे की तरफ देखा तो मुझे एक साया तेज़ी से जाते हुए दिखा और इस बात ने मेरे कदमों तले से ज़मीन खींच ली थी। इस घर में बादल के अलावा अगर कोई और आदमी था तो मेरा ससुर था और मैं सोच भी नहीं सकती थी कि कोई पिता अपने बेटे की पत्नी के साथ कोई गलत हरकत कर सकता है। मैं अपने ही पति के घर में खुद को असुरक्षित महसूस कर रही थी। रसोई से निकलकर वर्षा मेरे पास आई और मेरे चेहरे के फीके रंग देखकर कहने लगी, भाभी सब ठीक तो है ना? क्या हुआ आपको? आप परेशान क्यों हैं? मैंने डर कर उसको बताया कि मुझे ऐसा लग रहा था जैसे कोई मेरे दरवाजे के साथ खड़ा हो या फिर अंदर झांकने की कोशिश कर रहा हो। मेरी बात सुनकर वह हैरान हुई और कहने लगी, पापा तो सुबह से डॉक्टर के पास गए हैं। बादल आपके कमरे में है, मैं खाना तैयार कर रही हूँ। आपको ज़रूर कोई गलतफहमी हुई होगी। मैंने उसको विश्वास दिलाने की बहुत कोशिश की। मैंने खुद कोई साया देखा था वहाँ, लेकिन उसको मेरी बात पर विश्वास ना हुआ। वो यही कह रही थी, घर में उसके अलावा इस वक्त और कोई नहीं। बादल के इम्तिहान चल रहे हैं, वह अपने इम्तिहान की तैयारी में लगा हुआ है। आराधना मुझे बताने लगी, वह पढ़ाई में बहुत तंग करता है और अब मुझे उसे पढ़ाना चाहिए। मैंने धीरे धीरे अपनी जिम्मेदारियां उठानी शुरू की और बादल को भी खुद पढ़ाने लगी। मेरी ज़्यादातर यही कोशिश होती थी कि मैं अपने कमरे में रहूं और अपने ससुर के साथ बातचीत ना करूं। पता नहीं क्यों मुझे उनसे बहुत डर महसूस होता था। दिन तेज़ी से बीत रहे थे। बादल के साथ मेरी काफ़ी अच्छी दोस्ती भी हो गई थी। वह मेरे पास भी आता था। मुझे घबराहट या बेचैनी ना होती थी। मैं उसके साथ हमेशा बहुत प्यार से पेश आती थी। वह एक बिन माँ का बच्चा था। यही सोचकर मैं धीरे धीरे उसका ख्याल रखने लगी थी। शादी के 6 महीने के बाद मुझे कुछ मामूली सी हरकतों का एहसास हुआ था।
मैं अपने पति को अपने पास नहीं आने देती थी, ना ही कोई शारीरिक संबंध बनाया था। अब ऐसा कुछ भी ना था, इसलिए मैं भी तसल्ली में होकर अब नई जिंदगी की शुरुआत कर चुकी थी। मेरी नंद से मेरी काफ़ी ज़्यादा अच्छी दोस्ती हो गई थी। वह सच में बहुत अच्छी और प्यार करने वाली लड़की थी। उसने मेरा ख्याल रखने और मेरा दिल बहलाने में कोई कसर ना छोड़ी थी। दूसरी तरफ बादल भी आम बच्चों जैसा नहीं था, बल्कि वो मुझे अपनी उम्र से बड़ा और जिम्मेदार मालूम होता था। मेरी शादी को ये 7वां महीना होने वाला था और इस तरह मेरे साथ कई बार हो चुका था। मेरे कपड़े फटे रहते थे और मेरे छाती से कपड़ा उठा रहता था। मेरी छाती की जगह बिल्कुल नील पड़े होते थे और मैं एकदम गहरी नींद में होती थी, जिससे मुझे जरा भी पता न चलता ये सब मेरे साथ कौन कर रहा है। और मैं कभी अपने पति के बारे में ये सब करने का सोच भी नहीं सकती थी, क्योंकि जब मैं गहरी नींद में होती थी उसी समय मेरा पति भी मेरे ही साथ गहरी नींद में सोया होता, बल्कि उसे तो मुझे जगाना पड़ता। मैंने कितनी बार इस सब के बारे में अपनी नंद से बताया, लेकिन वह बिल्कुल साफ मना कर देती। ये तुम्हारी गलत फहमी है भाभी। अब मैं उससे क्या बताती, मेरे साथ ये सब क्या होता है। अब मेरी तबीयत कुछ खराब रहने लगी थी। हर वक्त चक्कर से महसूस होते थे। रसोई में जाती तो चीज़ों की खुशबू से जी घबराने लगता। खाना देखकर तबीयत खराब होने लगती। शुरू में मुझे लगा शायद ये सब कमजोरी और गर्मी की वजह से है, लेकिन फिर टाइम बीतते गए मेरी तबीयत खराब होती गई। और जब मेरी नंद ने मेरी तबीयत ज़्यादा ख़राब देखी तो ज़बरदस्ती मेरा हाथ पकड़कर मुझे डॉक्टर के पास ले गई। डॉक्टर ने काफ़ी सारे सवाल करने के बाद अल्ट्रासाउंड करने के लिए भेजा और फिर जब अल्ट्रासाउंड की रिपोर्ट आई तो मेरे सर पर जैसे आसमान आकर गिरा हो, क्योंकि मैं प्रेग्नेंट हो गई थी। और यही बात मेरे लिए बिल्कुल विश्वास करने वाली नहीं थी। मेरा पति एक 16 साल का बच्चा था जिसके साथ मेरा कोई संबंध नहीं था। फिर मैं प्रेग्नेंट कैसे हो गई थी। मैंने घबराकर डॉक्टर से कहा तो वह कहने लगी आपको कोई गलतफहमी हुई होगी। मेरी बात सुनकर डॉक्टर मुस्कुराई और कहने लगी आपकी नई नई शादी है ना, इसलिए ये खबर सुनकर आप थोड़ी परेशान हो गई हैं, लेकिन परेशानी की कोई बात नहीं है। प्रेग्नेंट होना कोई बीमारी तो नहीं है, ये तो खुशी की बात है। आपको तो भगवान का धन्यवाद करना चाहिए। शादी के पहले साल में ही भगवान ने आपकी झोली भर दी है, वरना लोग तो सालों साल इसके लिए तरसते हैं और विनतियाँ करते हैं, फिर भी औलाद की खुशी उन्हें नसीब नहीं होती। डॉक्टर ने कुछ दवाइयाँ लिखकर मेरे हाथ में पर्ची थमा दी। मैं हैरान परेशान होकर अपनी नंद के साथ बाहर निकल आई थी। उसके चेहरे की हवाइयाँ भी उड़ी हुई थी और जुबान को ताला लग गया था। मेरी आंखों में आंसू आ रहे थे। मैंने गुस्से से नंद से कहा ये सब क्या हो गया है। मेरे और बादल के बीच में ऐसा कोई भी अभी तक संबंध नहीं बना, फिर मैं कैसे प्रेग्नेंट हो सकती हूँ। मैं बिल्कुल भी बुरी किरदार की लड़की नहीं थी। मेरी नंद आराधना ने एक गहरी नज़र मेरे जिस्म पर डाली और बिना कुछ कहे मुझे घर ले आई। सारा रास्ता चुप रही और फिर मुझे लग रहा था कि मैं उसकी नज़रों में कसूरवार हूँ। मुझे डर था अगर वह भी मेरे किरदार पर विश्वास ना करेगी तो मैं कहाँ जाऊँगी। अपने ससुर से तो मुझे बिल्कुल भी कोई उम्मीद नहीं थी। कहीं ये बच्चा मेरे ससुर का तो नहीं। ये ख्याल आते ही मेरे पैरों तले से जान निकल गई थी और आराधना जैसे ही घर में दाखिल हुई तो सामने ही मेरे ससुर बैठे थे। उन्हें मालूम था हम लोग डॉक्टर के पास गए हैं। मुझे देखते ही उन्होंने जल्दी मेरी तबीयत के बारे में पूछा तो मेरी आंखों से आंसू गिरने लगे। आराधना सर पकड़कर बैठ गई और उसने अपने पिता को मेरे प्रेग्नेंट होने की खबर सुना डाली। मुझे लगा मैं शर्म से ज़मीन में धंस जाऊंगी। अगर ये बच्चा उनका था तब मैं किसी को मुंह दिखाने लायक नहीं रहूंगी। बादल बच्चा जरूर था, लेकिन इतना छोटा भी नहीं था कि उसको प्रेगनेंसी का मतलब समझ ना आता। ये खबर सुनते ही मेरे ससुर गुस्से में उठ खड़े हुए और नफरत से मेरी तरफ देखते हुए कहने लगे मैंने तो तुम्हें बहुत पवित्र समझदार लड़की समझकर अपने घर की बहू बनाकर लाया था। मैंने सोचा था कि तुम्हारे मरते हुए पिता की आखिरी इच्छा भी पूरी हो जाएगी और मेरे बिन माँ बाप के बच्चे को तुम्हारा सहारा भी मिल जाएगा, लेकिन तुमने तो हमारे दामन पर दाग लगा दिया। ये किसका बच्चा है? तुमने किसके साथ अपना मुंह काला किया है? इससे पहले कि मैं कोई और जवाब देती बादल बीच में बोल उठा था। कहने लगा पापा, वर्षा ऐसी लड़की बिल्कुल भी नहीं है, आप गलत समझ रहे हैं। मैंने हैरानी से उसकी तरफ देखा। वह 16 साल का बच्चा आज मेरे पक्ष में उठ खड़ा हुआ था और अपने पिता से लड़ने लगा था, जबकि मैंने तो कभी उसे पूरे दिल से अपना पति भी नहीं माना था। बादल के पिता गुस्से में कहने लगे फिर तुम बताओ ये बच्चा किसका है? क्या तुम्हारा है? उनके सवाल पर वह चुप हो गया था। मेरे ससुर गुस्से में यहाँ से वहाँ टहलने लगे और फिर उन्होंने एक ऐसा फैसला किया जिसे सुनकर मेरे सर पर आसमान आकर गिरा था। वे बादल से कह रहे थे अभी और इसी वक्त उल्टा लड़की को डिवोर्स दो
और उसको यहाँ से चलता करो। इसके पिता के साथ की गई अच्छाई आज मेरे गले का कांटा बन गया है। डिवोर्स का सब सुनते ही मेरी चीख निकल गई और फिर एक ऐसी बात हुई कि मेरी आत्मा कांप गई। मेरी नंद आराधना ने बता दिया ये बच्चा किसका है, और इसी बात ने मेरे कदमों तले से ज़मीन खींच ली थी। वह जानती थी मैं किसके बच्चे की माँ बनने वाली हूँ, लेकिन डर के मारे चुप थी। और जब उसे पता चला कि मेरी ज़िंदगी बर्बाद हो जाएगी तो उसने सारा सच बता दिया। वह रोते हुए कहने लगी वह एक लड़के को पसंद करती थी। वह लड़का छुप छुप कर आराधना से मिलने के लिए घर आता था। आराधना के साथ उस लड़के ने अपनी लिमिट भी क्रॉस कर दी थी। ये दोनों आपस में शारीरिक संबंध भी बना चुके थे। आराधना उससे शादी की इच्छा कर रही थी और आराधना उससे टूटकर मोहब्बत करती थी। ये दोनों मेरे शादी से पहले ही आपस में मिला करते थे। आराधना ने उसको अपने घर की चाबी दे रखी थी और उसे नहीं मालूम था यह आते ही बेहोशी का रुमाल सुंघाकर उसके भाई और उसके पिता को नींद में उतार देता और उसके साथ वह सब मनमानी करता था जो उसे चाहिए था। लेकिन वह उससे शादी का इरादा नहीं कर रहा था। वह तो आराधना के साथ सिर्फ उसके जिस्म का भूखा था। और जब उस रात बादल मेरे कमरे में सोया था, उसने बादल को और मुझे बेहोशी का रुमाल सुंघाकर मेरे साथ सब कुछ कर चुका था। वह ये सब करने के लिए मेरे सलवार को फाड़ देता और मेरे सूट को सीने से ऊपर उठाता था और मेरे दोनों सीने को बुरी तरह से घायल कर जाता। उसने ये खेल मेरे साथ 6-7 बार खेला था। उसके बाद आराधना ने उसे पकड़ लिया था। जब आराधना ने उसे पकड़ा था तो मेरी शादी को 6 महीने बीत चुके थे और मैं प्रेग्नेंट हो गई थी। आराधना ने उसे पूरे घर की चाबियां दे रखी थी। शादी वाली रात उस लड़के ने मुझे देख लिया था और मेरी खूबसूरती ने उसके दिल के टुकड़े टुकड़े कर दिया। लेकिन आराधना को इस बारे में बिल्कुल भी अंदाजा न हुआ कि उसकी नीयत खराब है। उस लड़के ने घर की चाबियों से गलत फ़ायदा उठाकर शादी के रात मेरे कमरे में आकर ना सिर्फ बाथरूम में मुझे नहाते देखा, बल्कि वह रात मेरे कमरे में छुप गया और मौका पाकर मेरे साथ ज़बरदस्ती करता रहा। लेकिन मेरी आँख खुल गई और उसे अंदाज़ा हुआ कि मैं कच्ची नींद में सोती हूँ। इसलिए उसने आराधना को कहा कि हम दोनों पति पत्नी को नींद की दवा देकर सुलाया करें ताकि उन्हें मिलने में आसानी हो। हकीकत में इस बात का फ़ायदा उठाकर वो मुझे इस्तेमाल करना चाहता था। उसने ऐसा ही किया। आराधना को कुछ ही दिनों में पता चल गया कि उस लड़के ने उसको धोखा देकर मुझे इस्तेमाल किया है और इसी बात पर उन दोनों का झगड़ा हो गया और उसको वो हमेशा के लिए छोड़कर चला गया। लेकिन जाते जाते मेरे दामन में दाग लगा गया। आज मैं उसी के बच्चे की माँ बनने वाली हूँ। उसने हाथ जोड़कर मुझसे माफ़ी मांगी और अपने पिता से विनती की उसके पापों की सज़ा मुझे ना दी जाए। अपनी बेटी का सच जानकर मेरे ससुर की जान ही निकल गई थी। बादल मुझे सहारा देकर कमरे में लाया और उसने मुझे तसल्ली दी वो मेरा साथ देगा और मुझे कोई तकलीफ नहीं होने देगा। मेरे ससुर ने आराधना को गुस्से में कमरे में बंद कर दिया था, लेकिन वह बेचारी तो खुद धोखे का शिकार हुई थी। इसलिए मैंने ना सिर्फ उसे माफ़ कर दिया बल्कि कुछ ही साल में मैंने अपने ससुर को भी इस बात के लिए मजबूर किया कि वे भी आराधना को माफ़ कर दे। बादल ने जिस तरह मेरा साथ निभाया था, मैंने फैसला कर लिया था मैं अपनी सारी ज़िंदगी इसी के साथ बिताऊंगी। भगवान की करनी ऐसी हुई थी, मेरा बच्चा ही नुकसान हो गया था और फिर मैंने बादल के साथ एक अच्छी ज़िंदगी बितानी शुरू कर दी। हमारे आसपास आराधना जैसी बहुत सी लड़कियां हैं जो कच्ची उम्र में झूठी मोहब्बत में फंसकर न सिर्फ अपनी बल्कि अपने घर वालों की भी ज़िंदगी बर्बाद कर देती हैं। इसलिए हमें चाहिए अपनी बेटियों को सही और गलत का फ़र्क ज़रूर समझाएं और उन्हें ऐसे धोखेबाज लोगों के चुंगल से बचाएं। अचानक ही मेरे ससुर जी की तबीयत खराब रहने लगी थी और उनको डॉक्टर ने कैंसर बताया था। उनका इलाज हमने सही टाइम पर करवानी शुरू कर दी, जिससे उनकी जान तो बच गई थी लेकिन वे बहुत ही कमज़ोर हो गए थे। मेरे ससुर की सरकारी नौकरी थी। अब मेरी शादी को 3 साल बीत गए थे और मेरा पति भी अब बालिग हो चुका था। अब बादल 19 साल का हो गया था। मेरे ससुर एक बिजली विभाग में सरकारी नौकरी करते थे। बादल को भी वह नौकरी मिल गई थी और हमारा परिवार भी अब उसी से चल रहा था और मैं भी अब 27 साल की हो चुकी थी। मेरी नंद मुझसे 4 साल छोटी थी। मैंने अपनी नंद की शादी अपनी सहेली के भाई से करवा दी थी। हमारा परिवार अब हंसी खुशी चल रहा था। आज बादल पहली बार अपने पिता की नौकरी पर गया हुआ था और घर लौटते समय देर हो गई थी और बारिश बहुत तेज हो रही थी। वह रात के 1 बजे घर आया था और बारिश में इतना आफत किया हुआ था कि पूछो ही मत। बादल जब भीगता हुआ घर आया, मैंने तुरंत तौलिया से उसका सर पोंछा। आज बादल के मिजाज में कुछ अलग ही लग रहे थे। जैसे जैसे मैं उसका सर पोंछ रही थी, मुझे ऐसा महसूस हो रहा था जैसे उसकी दिल की धड़कन बहुत तेज हो रही हो। सर पोंछते हुए उसका सर मेरे सीने से बराबर टकरा रहा था।
जिसकी वजह से वो बार बार करंट खा रहा था और मुझे उसकी सारी अदा बहुत ही भा रही थी। अब बादल मुझे कहीं से भी बच्चा नज़र नहीं आ रहा था। वह जवान हो चुका था। आज पहली बार उसका स्पर्श मुझे भी बहुत अच्छा लग रहा था। बादल ने तुरंत बेकाबू होकर अपना हाथ मेरे कमर पर लाता मुझे अपने बाहों में भर लिया। मुझे तो इस चीज़ की कब से चाहत हो रही थी। मैं भी उसके बाहों में जाकर बिल्कुल गुम हो गई थी। उसने मेरे होठों को अपने होठों से पकड़ लिया और चूमता चला गया। मुझे भी इस प्यार की बहुत ज़रूरत थी। मैं भी उसका भरपूर साथ दे रही थी। आज शादी के 5 साल के बाद पहली बार उसके प्यार में पागल हो रही थी। उसने धीरे धीरे मेरे कपड़े उतारने शुरू किए और आज मैंने बिल्कुल भी बादल को नहीं रोका था। मैं उसका पूरा पूरा साथ दे रही थी। वह भी मेरी मोहब्बत को पाकर निहाल हुआ था। बादल धीरे धीरे मेरे कानों में बात कर रहा था। जब मैंने पहली बार तुम्हें देखा था, मैं अपना दिल तुम पर हार बैठा था, लेकिन मेरी उम्र बहुत छोटी थी, जिसकी वजह से मैं तुम्हें वह सुख नहीं दे सकता था। लेकिन मैं तुम्हें हर वक्त अपने दिल के करीब महसूस करता था। ये सुनकर तो मैं बिल्कुल उसकी दीवानी हो गई थी। बादल मेरा पति था और मैं उसकी धर्मपत्नी थी। हम दोनों का प्यार इतना ही मधुर था। भले ही हमारे उम्र में काफ़ी फ़र्क थी, लेकिन हम दोनों एक दूसरे को दिल और जान से स्वीकार कर चुके थे और आज एक दूसरे के दिल पर मोहर भी लगा चुके थे। बादल ने मुझे सारी रात एक झपकी भी ना लेने दी और आज उसने अपनी मर्द होने की सारी हदें पार कर दी। सुबह तो मुझसे उठा भी नहीं जा रहा था। बादल ही मुझे उठाकर बाथरूम ले गया और बाथरूम में भी उसने रोमांस शुरू कर दिया, जो मेरे दिल को और भी मोम करता चला गया। मैं नहाकर बाहर आई तो बादल फिर से मचल रहा था। मैंने बादल को अपनी बाहों में भर लिया और कहा, बादल बस आज के लिए बस कर दीजिए और नौकरी पर जाइए। अगर आप नौकरी पर नहीं जाओगे तो हम लोगों का क्या होगा? मैं तुम्हारी पत्नी हूँ, शाम को तुम्हारे बिस्तर पर ही मिलूंगी। बादल ने कहा कि आज मुझे बहुत खुशी हो रही है कि मैं अपनी पत्नी को उसका पूरा सुख और चैन दे सकता हूँ। मैं इस काबिल हो गया हूँ। अब हम दोनों की शादीशुदा ज़िंदगी बहुत ही अच्छी चलने लगी। कुछ दिन में मेरे ससुर भी बिल्कुल ठीक हो गए, लेकिन वह अब घर पर ही रहा करते थे क्योंकि अब वो काम नहीं करते थे। उनकी जगह बादल काम पर जाता था। 6 महीने के बाद मेरी तबीयत फिर से खराब रहने लगी थी। मैंने अपनी नंद आराधना को अपने पास बुलाया था। मैं डॉक्टर के पास गई तो डॉक्टर ने बताया कि तुम माँ बनने वाली हो। ये खुशी मेरे घर में जैसी 4 चांद लगा गई थी। शादी के 7 साल के बाद मैंने एक चांद से बेटे को जन्म दिया था, जो मेरे पति बादल का ही था। बादल भी मुझसे बहुत प्यार करने लगा था। मेरे ससुर ने मुझे दिल से स्वीकार कर लिया था। वो मेरी बहुत तारीफ़ें करते थे। वर्षा का पति भी बहुत अच्छा निकला था। वर्षा ने अपने मुंह से अपने पति की बहुत तारीफ़ की थी। वर्षा को बहुत पसंद करता था। वर्षा भी अब प्रेग्नेंट हो गई थी। हमारी खुशियाँ दुगनी हो गई थी। हमने ये बात घर में ही छुपा ली थी क्योंकि वह लड़का विदेश चला गया था और अगर हम इस बात को बाहर उछालते तो हमारी ही बदनामी होती। इस वजह से मेरे ससुर भी चुप रहे। आराधना ने बताया था कि वह लड़का विदेश से आया था, उसकी शादी हुई थी, लेकिन उसके बुरे कर्मों की वजह से वह इतना बुरा फंसा है। भगवान ने हम दोनों का बदला उससे ले लिया है। भगवान के घर में देर है पर अंधेर नहीं। आराधना ने बताया, जिस लड़के ने हमारी ज़िंदगी में जहर घोला था उसका डिवोर्स भी हो गया था। उसकी पत्नी ने उसे हाफ मर्डर केस में जेल भेज दिया था। हमारी तीनों की ज़िंदगी तो बहुत अच्छी चल रही थी और उस कमीने को जेल की हवा खानी थी क्योंकि उसने 3 ज़िंदगियों को बर्बाद किया था। उसको हाय तो लगनी ही थी और भगवान ने उसका बदला ले लिया था। आराधना को इस बारे में इसलिए मालूम था क्योंकि आराधना की सहेली का वह रिश्तेदार था और उसकी सहेली ने आराधना को उसके बारे में सब कुछ बता दिया था। आराधना भी अपनी शादीशुदा ज़िंदगी में बहुत खुश है। वह उस लड़के को एक बुरा सपना समझकर भुला चुकी है। और मेरी वीडियो आप लोग जहाँ कहीं से भी देखते हैं, कमेंट में अपने शहर और राज्य का नाम ज़रूर बताएं। मुझे आप लोगों के कमेंट पढ़ने में बहुत आनंद आता है और मैं बहुत बहुत धन्यवाद करना चाहती हूँ जो लोग मेरी वीडियो को देखते हैं, लाइक करते हैं और शेयर करते हैं। अगर आपको आज की कहानी पसंद आई है तो वीडियो को ज़रूर लाइक कीजिएगा